क्या आपको पता है एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या डिफरेंसेस होते हैं? एक सफल और असफल व्यक्ति अपनी क्षमता को लेकर कभी भिन्न नहीं होता, कभी वो डिफर नहीं करते हैं, बिकॉज सब में कैपेबिलिटीज होती हैं। सिर्फ सफल और असफल व्यक्ति जहां डिफर करते हैं वो इच्छा शक्ति में डिफर करते हैं। सफल व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को या अपनी क्षमता को किस हद तक ले जाता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो एक सफल व्यक्ति की जो है वो मुख्य पहचान होती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नमन ठाकुर, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके सामने जो है एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश को किस तरह से प्रिपेयर करना है, हिमाचल प्रदेश जीके को, उसके रिगार्डिंग में स्ट्रेटेजी आपसे जो शेयर करूंगा। और मैं आपसे टॉपिक वाइज जो है ट्रेंड शेयर करूंगा कि किस किस तरह से, किस टॉपिक से लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ में इन दी एंड मैं रेलिवेंट सोर्सेज भी आपको बताऊंगा कि कैसे हिमाचल प्रदेश जीके को प्रिपेयर करना चाहिए। और ये वीडियो जो है प्रीलिम फोकस्ड रहेगी। और इन दी एंड मैं आपसे और एक इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट आपके साथ करूंगा। सो इन दी एंड तक जो है आप इस वीडियो को देखिए। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम क्वेश्चन की जो एनालिसिस है कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। सो यहाँ से हमेशा हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप देखें 2017 में तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2018 में 3 क्वेश्चन, एंड 2019 और 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी आपकी होनी चाहिए। और क्या रेलिवेंट सोर्सेज हैं वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। सो इसे प्रिपेयर करना और इसके ऊपर मास्टरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं इस टॉपिक से तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाते, राइट। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एशियंट एंड प्लस मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर आपको किस जगह पे फोकस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एशियन हिस्ट्री से अगर हम देखें, अगर मैं एशियन प्लस मेडिवल की बात करता हूँ, एशियन हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये ट्रेंड रहा है कहीं ना कहीं कि एशियन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें हम बहुत से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मुगल और हिल स्टेट्स के रिलेशन की बात करते हैं, सिखों का और हिल स्टेट्स का रिलेशन की बात करते हैं, और ब्रिटिशर्स और हिल स्टेट्स की बात करते हैं, गोरखा की और हिल स्टेट्स की बात करते हैं। तो वहां से मिडिल हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो वहां से जो है क्वेश्चन देखे गए हैं। 17 में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं, 18 में 1, 19 में 1 और 20 में 2 क्वेश्चन। यहां से आप आइडिया लगा रहे हैं कि क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। सो दिस सेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और ये सेक्शन सिर्फ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी समझ, जो मिडिल हिस्ट्री है, इसकी समझ अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है, राइट। सो अगले पार्ट में चलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसकी हम बात करते हैं हमारी हिमाचल प्रदेश का इतिहास 1857 से लेके उसका स्टेटहुड तक की जर्नी तक, 25 जनवरी 1971 तक किस तरह की हिस्ट्री रही है, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट प्रजामंडल्स, मूवमेंट्स एंड बाकी की जो है वो किस तरह की पॉलिटिक्स रही है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की, स्टेटहुड तक की जर्नी। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें जो है वो अच्छी से होनी चाहिए। ये प्रजामंडल का कैसे योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन में। सो वो सब इसमें आता है। और ये मेंस वाले सेक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव की बात करूं। अगर देखिए प्रीवियस ईयर्स को देखें, इस सेक्शन से 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे और 18 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जो ये बताता है कि फ्लक्चुएशन होती है। कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी एक भी नहीं पूछा जाता। लेकिन ये सेक्शन आपका मेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में प्रीलिम्स से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखें तो 19 में 1 और 20 में 1। सो इस पार्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो रेलेवेंट सोर्सेज है मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड शिमला द कैपिटल। देखिए, कुछ क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी देखे जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने यहाँ पे आपसे मैं आपसे जो है वो इतना शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ शिमला के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट शिमला कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं बात करूंगा। लेकिन शिमला के ऊपर मैं इसलिए फोकस करूंगा, शिमला समर कैपिटल रही है ब्रिटिश इरा में, और बहुत ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं शिमला में, उनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है बाई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके ऊपर भी मास्टरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 17 में आया है, और 18 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 19
और 20 में भी एक एक क्वेश्चन जो है देखा गया है यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे जब भी हम हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हैं। इवन शिमला की बात करते हैं तो शिमला इज कंपोज्ड ऑफ मैनी प्रिंसली स्टेट्स, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से ये पूरा का पूरा शिमला जो है वो हमारा पूरा बनता है। तो वो प्रिंसली स्टेट से भी ऊपर जो है पीछे क्वेश्चन देखे गए हैं, ये उनसे पूछा गया है, उनके फाउंडर के बारे में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल धामी के फाउंडर पूछे जा सकते हैं, ठेव के फाउंडर पूछे जा सकते हैं। तो उन सबके बारे में हम बात करते हैं। शिमला दी कैपिटल की बात करें तो आपसे वाइसरॉय लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो पूछे जा सकते हैं। पीटर हॉफ के बारे में पूछा जा सकता है, गेटी थिएटर के बारे में, टाउन हॉल के बारे में, आपके पास अनाडेल के बारे में, देयर आर मैनी काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स जिनसे आपसे बात की जा सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये भी आपको जो है वो कवर करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, जिसमें हम सिर्फ मैं चंबा, कांगड़ा और कुल्लू पे ही फोकस करूंगा और एज कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट वहां से कम क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे गए हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू की हिस्ट्री से। और यहाँ पर एक बात एचएस का ये है बहुत इंपॉर्टेंट, समटाइम्स हम क्या करते हैं कि किंग्स को ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन एचएस में किंग्स के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। किंग्स जो हर एक पर्टिकुलर जो जितनी भी रियासतें रही हैं उनके राजाओं के ऊपर क्वेश्चन जो देखे जाते हैं तो नायब तहसीलदार में देखे जाते हैं, अगर देखे जाते हैं एचएस में बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये मेंस का सेक्शन है आपका जो है वो, अगर आप मेंस सिलेबस को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू की हिस्ट्री को स्पेसिफिकली वहां पे उन्होंने बताया कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो समटाइम्स क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर हम 17 की बात करें एक क्वेश्चन आया, 18 के में तब वहां पे भी एक क्वेश्चन आया, 19 की बात करें 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, अगर इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, और 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी देखें तब भी इंपॉर्टेंट है और मेंस से तो है ही इंपॉर्टेंट, तो उसको करना बहुत जरूरी होता है इन डिस्ट्रिक्ट्स को। आगे हम बात करेंगे, बाकी और किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमी की बात करेंगे। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है जैसे हमारी उन्ना है, हमीरपुर है, आपके सिरमौर है, तो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स रहती हैं लाहौल, स्पीति, किन्नौर, उनकी सोशियो इकोनॉमी और ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं। एंड जैसे कि 17 में एक क्वेश्चन देखा गया था, 18 में एक क्वेश्चन, और 2019 में 6 क्वेश्चन देखे गए हैं, राइट। सो मतलब कि सिर्फ ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और 2020 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा गया। सो मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री की बात करता हूँ, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू को आप फोकस कीजिए। लेकिन अगर और डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो बाकी उसकी सोशियो इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको सबको करना पड़ता है। तो इसको भी आप जो है वो कंसीडर करके जो है वो चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, आर्ट एंड कल्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें इस सेक्शन से बहुत से क्वेश्चन आ रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपके टेम्पल्स, फेयर एंड फेस्टिवल और कल्चर, हमारे हेरिटेजेस जितने भी हैं, और आपकी लोगों के ऊपर उनके बिलीफ सिस्टम को लेके, मैरिज कस्टम्स को लेके, आपकी डेथ कस्टम्स को लेके, बर्थ कस्टम्स को लेके, फोक डांसेस, फोक ड्रामास, और इवन ट्राइब्स, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे हिमाचल प्रदेश में, उन सब से कोई ना कहीं क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। और आर्ट एंड कल्चर से आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन 17 में आए हैं, 2017 में, 2018 में 6 क्वेश्चन, 2019 में 6 क्वेश्चन, और 2020 में 4 क्वेश्चन। मतलब दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन भी किया होता है कि यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश कस्टम्स, राइट। तो ये आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पेंटिंग्स वाला सेक्शन भी आ जाता है। सो सब इसमें आर्ट एंड कल्चर में आपका आ जाता है, राइट। सो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या रेलेवेंट सोर्सेज है मैं आपसे आगे बात करूंगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, करंट अफेयर्स, ये सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस मिल चुकी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो एक एनुअल जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है इकोनॉमिक सर्वे का, हिमाचल प्रदेश सरकार जो जारी करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर हम ट्रेंड देखिए तो देखिए 3 क्वेश्चन 2017 में है, 2018 में 4 क्वेश्चन है, 2019 में 4 क्वेश्चन है, और 2020 में 9 क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे गए हैं। आई एम नॉट सेइंग इकोनॉमिक सर्वे इज ओनली देयर, देयर इज अ स्टेट इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी है, और साथ में करंट अफेयर्स भी कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राइट। और करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग में आपसे बाद में आगे बात करूंगा कि कौन सा सोर्स है जो आपको करंट अफेयर में मदद करता है, हेल्प करता है। सो 9 क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये जरूरी नहीं है, देखिए जैसे ट्रेंड देख रहे हैं कि ये 9 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो इस बार अगले नेक्स्ट ये जो एग्जाम होगा उसमें भी 9 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कम भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे को आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आए ही आए हैं, तो ये वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो आप इसको हमेशा
जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंसीडर कीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को। एंड देन बिकम्स मिसलेनियस, इसमें बुक्स, ऑथर्स, प्लेसेस, पर्सनैलिटीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कुछ और मिसलेनियस चीजें आ जाती हैं, जिसमें से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक क्वेश्चन 17 में, 2 क्वेश्चन 18 में, 19 में भी 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 2020 में। और 2020 में जो है कुछ अलग ही हुआ है, बिकॉज इसमें लगभग 24-25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। सो हालांकि वैसे 20 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से आते ही आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो। और ये क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है वो किन किन टॉपिक से कैसा कैसा ट्रेंड रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपने आप प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि कैसे हिमाचल को प्रिपेयर करना है, किन किन जगहों पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। मेरा जो मानना है, आर्ट एंड कल्चर को आप बहुत अच्छे से करिए, राइट, और ज्योग्राफी को अच्छे से करिए, एंड दिस सेक्शन इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है करंट अफेयर्स, इस सेक्शन को अच्छे से कीजिए, तो काफी अच्छा आप स्कोर लेके आ सकते हैं। बाकी सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम प्रीलिम का मेंस की बात करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपके सोर्सेज आपसे डिस्कस करता हूं। सो देखिए, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए आप जगमोहन बोलोखरा फॉलो कर सकते हैं, ये अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से आपको बताती है हर चीज के बारे में। साथ में मैं अपने नोट्स को भी यहाँ पे एडवर्टाइज इसलिए कर रहा हूँ, ये आप निम्बस एकेडमी में विजिट कर सकते हैं और आपको ये बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट, जो पेजेस की कॉस्ट होती है उसमें आपको मिल जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ जो है वो रिवर सिस्टम, माउंटेन पीक्स, आपके पास माउंटेन पासिस और डायग्राम के साथ जो है वो मैंने चीजों को समझाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको जो है वो चीजों को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज ये बहुत स्टैटिक फैक्ट्स रह जाते हैं, बहुत सारी माउंटेन पिक्स ऐसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है बुक से, तो ये नोट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो आप निम्बस एकेडमी विजिट कर सकते हैं और एनी टाइम यू कैन कलेक्ट द नोट्स, माई नोट्स। सो उसके बाद एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, इस टॉपिक की बात करता हूँ, तो ये मेंस वाले सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है और जगमोहन बोलोखरा इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप कोई और सोर्स फॉलो ना करें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए। एंड देन बिकम्स मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1857 से चलती है 1971 तक चलती है। इसमें हिमाचल दर्पण को मैंने जाना है कि काफी अच्छा बताती है चीजों के बारे में। और कुछ मेरे नोट्स हैं, जो कि मेरे नोट्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें कंपाइल्ड वर्जन है, कंपाइलेशन है, वो मेरे जो नोट्स हैं बोलोखरा, हिमाचल दर्पण और मियाँ गोवर्धन सिंह भी यहाँ पे मैंने कुछ चीजें जो है वो वहां से ली हैं, तो इकट्ठा जो है वो आपको मेरे नोट से मिल सकता है, राइट। और साथ में आप हिमाचल दर्पण इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमी, अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो देखिए बोलोखरा किंग्स को लेके बहुत इलेबोरेटिव है और सारे किंग्स को बहुत इलेबोरेटिव तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि किंग्स से एचएस में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो पार्ट जो है वो इस तरह से लेके चलें कि सिर्फ कुल्लू, चंबा और कांगड़ा भी फोकस करें और बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और मेरी नोट्स यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जिन जिन किंग्स से आपको पता होना चाहिए, जो नॉलेज आप ले सकते हैं, वो मेरी नोट्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि इन किंग्स के बारे में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। वो चीजें याद करनी पड़ती हैं और रिवीजन के साथ चीजें आ जाती हैं, राइट। बाकी आप जगमोहन बोलोखरा, हिमाचल दर्पण, मियाँ गोवर्धन सिंह, ये तीनों के तीनों जो है वो ये हेल्प करती हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। लेकिन मैं अगर आपको फॉलो करने के लिए कहूँ तो जगमोहन बोलोखरा, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहते हैं सेक्शन को, तो वो मेरी नोट्स आपको हेल्प करेंगे, राइट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं प्रेफर करूंगा हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है उसको, या किसी भी, और देखिए कंपाइल डॉक्यूमेंट किसी भी एकेडमी का, राइट। और मैं ऑब्वियसली यहाँ पे अपने एकेडमी का ही आपको जो है वो एडवर्टाइज करूंगा, बिकॉज एक बहुत ही अच्छी तरह से कंपाइल करते हैं हम, और हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा जो भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन से, और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट में हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारी एकेडमी का आप जो है वो परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहता है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट, वो कंपाइल्ड वर्जन रहता है और बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करता है, इवन इन योर मेंस एंड इवन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। सो इकोनॉमिक सर्वे ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, जो है रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी अच्छा स्कोर करने के लिए। और मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमिक सर्विस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। एंड अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अगर आप पास में है तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। वो आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता है हर पर्टिकुलर सेक्शन की, चैप्टर की। एंड इकोनॉमिक सर्वे को लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर्स के ऊपर जो है वो किस तरह से आपको फोकस करना है,
वो एक और वीडियो में आपको आपसे जो है वो शेयर करूंगा, राइट। सो इकोनॉमी सर्वे के बाद इकोनॉमी ऑफ द स्टेट के लिए मैं जगमोहन ब्लोखरा जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे शीप ब्रीडिंग फार्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, आपके पास सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, और कुछ और जो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, कहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा आलू होता है, ट्राउट फिश ब्रीडिंग फार्म कहाँ कहाँ पे हैं, जो भी इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी है, मशरूम हमारा सिटी कौन सी है, और डिफरेंट डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स हमारे स्टेट में कब कब हुए, ठीक है। वो जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं मैं समझता हूँ कि जगमोहन ब्लोखरा जो है उसके लिए सही रहती है। एंड आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ तो जगमोहन ब्लोखरा ही सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छे से आपको बताती है आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जगमोहन ब्लोखरा और हिमाचल दर्पण भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जगमोहन ब्लोखरा आपने अगर पढ़ लिया तो आई थिंक क्वेश्चन वहीं से जो है वो मैक्सिमम देखे जाते हैं, तो आप यही फॉलो करें, जगमोहन ब्लोखरा, राइट। एंड शिमला द कैपिटल एंड कुछ मिसलेनियस सेक्शन के लिए आपके पास जगमोहन ब्लोखरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिमला द कैपिटल, शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है उस जो है वो आपने जगमोहन ब्लोखरा से फॉलो करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं। और अगर रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो उसके लिए देखिए मैं चाहता हूँ कि आप ट्रिब्यून फॉलो करें, न्यूज़पेपर आप ट्रिब्यून फॉलो कर रहे हैं, हिमाचल जिसमें सेक्शन अलग से आता है तो वो आप फॉलो करते रहिए। साथ साथ में आप गिरिराज भी जो हिंदी में आती है उसको भी, जो वीकली आती है वो भी आप एक बार नज़र मार सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मेंस में भी हेल्प कर सकता है। और अगर आप पढ़ लें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट में जो आपको लगता है कि एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, मतलब एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, तो वो आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, गिरिराज मैगजीन, राइट। सो दीज आर द सोर्सेस। सो एक बहुत ही इंग्लैंड के महान परोपकारी महान शख्स ने एक बात कही है कि एक टीचर का मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं होता है, एक टीचर का मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं होता है, एक टीचर का उद्देश्य इस तरह से होना चाहिए कि जो स्टूडेंट जिसको वो पढ़ा रहा है उसमें और ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन जानने की जो है वो इच्छा शक्ति जो है उसमें लेके आनी है। स्टूडेंट जो और ज्यादा क्यूरियोसिटी उसमें जो डेवलप हो जाए और ज्यादा उसमें पढ़ने की इच्छा शक्ति आ जाए, तो एक टीचर का मकसद वो होना चाहिए। सो इसी मकसद के साथ जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपके साथ कर रहा हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश को प्रिपेयर करने के लिए, हिमाचल प्रदेश जीके के लिए प्रीलिम्स फोकस जो है एक बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो भी आप की क्वेरीज है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके जो है वो कंसर्न फोन पे आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है वो क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। सो आपकी क्वेरीज की ही बेसिस के ऊपर जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि प्रीलिम फोकस्ड होना चाहिए या प्रीलिम का मेंस जो है वो ये बैच चलना चाहिए, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर स्टार्टिंग द बैच। मुझे आपकी क्वेरीज का जो है वो इंतजार रहेगा, राइट। सो आज इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सर्विसेज की टारगेट करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे और रेलेवेंट सोर्सेज जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो आई थिंक आप उससे काफ़ी वाकिफ होंगे। सो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।